जनपद उन्नाव के सदर कोतवाली के हुसैन नगर इलाके में एक छोटी सी लड़की कोचिंग के बाद अपने घर लौटती है। घर के अंदर का नजारा देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है। बच्ची देखती है कि उसके सामने खून से लथपथ उसकी बहन मृत अवस्था में पड़ी है। चीख चिल्लाहट के बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। एक दलित लड़की की मौत और वो भी उसी के घर के अंदर सुनते ही पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंचती है और लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मृतक के घर वालों से जब इस सिलसिले में बात की जाती है तो उन्होंने ठोस तौर पर किसी के ऊपर आरोप लगाने से इनकार कर दिया है। मृतक के पिता बस ये कह रहे थे कि किसी से उनकी कोई खास दुश्मनी नहीं थी। जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो किसका नाम लें। घटना हमारे घर में जो है, मेरी लड़की अकेली थी और मेरी लड़की को बलात्कार करके बड़ी बुरी तरह से मारा, तड़पा के मारा है। घर में अकेली थी लड़की, कोई नहीं था। कौन लोग थे? अब ये हम नहीं पहचान पाए, ना हम देख पाए। जब देखा नहीं तो हम कैसे कह दे किसको कौन है। रंजिश तो थोड़ा बहुत मकान बनाने में होती थी पहले, तो हम कैसे कह दे। कोई लोगों को शक है आपको? हैं? किसी पर शक है? अब शक तो हमको हम कह दे जब देखा नहीं सका। अब यही पुरानी रंजिश के आधार पर शक हो कि यही लोगों ने किया होगा। तो पुलिस जो अभी तक की कार्रवाई कर रही है, जो भी काम कर रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तो संतुष्ट कैसे हों हम? जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक हमको संतुष्टि कैसे मिलेगी। अरे सरकार कहती है बहन सब सुरक्षित है, घर में ही इस तरह की घटना हो जाती है। सुरक्षित कैसे हैं? जब घर के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो बाहर तो बात दूसरी है। ऐसे कैसे महिलाएं पढ़ पाएंगी? लड़कियां कैसे पढ़ पाएंगी? क्या कर रही थी लड़कियाँ? लड़की जो है BSc सेकेंड ईयर थी और IAS की तैयारी भी कर रही थी। हमने 1 लाख रुपए लोन लेके बिटिया की तैयारी करा रहे थे बाईजूस से। ऑनलाइन टैबलेट किताबें सब रखी थी। हाँ, बिटिया कहती थी हम पापा तुमको 1-1.5 साल के अंदर बन के दिखाएंगे। रातों दिन पढ़ रही थी, 2-2 बजे रात में, सुबह, दिन भर, रात भर पढ़ती थी और कहती थी पापा हम तुम्हारी गरीबी सब दूर कर देंगे, हम करके दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए? सरकार हमारी जो पूरी इस घटना को अंजाम जो दिया है उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोगों ने ऐसी घटना की है। अब उनको हमने देखा तो है नहीं। मेरे घर में जो सब किवाड़ा दोनों तरफ बंद करके लड़की रहती थी। अब बताइए वो कैसे वहाँ अंदर पहुँची, लोग पहुँच के आए। ऊपर से बाहर, ऊपर छत पे पड़ रही थी कमरे में अंदर, वहीं से होकर आगे आए होंगे बाहर से, छत पर से आके और जीना से घसिला के बाहर पकड़ के नीचे ले गए हैं। क्योंकि मेरी बिटिया की आत्मा बता रही थी, मेरे सपने में बता रही थी कि पापा इन्हीं लोगों ने मारा है, अगल बगल लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है। हमको जो है पापा बचा लो, मम्मी बचा लो, हमको अकेले छोड़ गए। कह रहे थे यहाँ से उन्नाव रह लो, चलो अब क्या करें हम। ऐसी घटना हम कभी सोचा नहीं था अपनी बिटिया को। पुलिस को घटना में कोई खास सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस समझ गई थी कि ये वारदात किसी चोरी या लूटपाट के मकसद से अंजाम नहीं दी गई है, क्योंकि घर का पूरा सामान ज्यों का त्यों पड़ा मिला था। पुलिस ये भी जान रही थी कि कोई बाहर वाला आकर इस घटना को अंजाम इतनी आसानी से नहीं दे सकता है। ये वही इंसान कर सकता है जिसका इस घर में आसानी से आना जाना हो। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और मृतक लड़की के CDR, WhatsApp मैसेज, चैट खंगालने लगी। पुलिस को बस एक सूत्र चाहिए था जो इस केस की कड़ी को जोड़ सके। पुलिस को छानबीन के दौरान कई अहम सुराग मिले और सुराग के आधार पर पुलिस ने राम बरन उर्फ राजा गौतम नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। राजा से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो हकीकत सामने आ गई। पुलिस की माने तो राजा सेक्स शक्ति बढ़ाने वाली टैबलेट खाकर लड़की के घर पहुंचा था और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। लड़की के मना करने पर वो बलपूर्वक उसके साथ सेक्स करने लगा, जिसके बाद उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। खून देख आरोपी वहां से फरार हो गया और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से लड़की की मौत हो गई। आज दिनांक 10/11/2022 को कोतवाली सदर के ग्राम हुसैन नगर में एक युवती का शव उसी के घर में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। उसके शव को कोतवाली की पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। बाद पोस्टमार्टम अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है।